मिसाइलें और रॉकेट दनादन आग उगल रहे हैं। तोपों और गैजेट बमों से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। भीषण हवाई हमलों से पूरे इलाके में भारी तबाही हो रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पहल हो रही है, तो दूसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। महाविनाश की ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बीती रात को रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। आसमान से लगातार बरसते बम गोलों से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। रूस अब यूक्रेन के पावर स्टेशनों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से अटैक कर यूक्रेन को दहला दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के 29 ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। ज्यादातर हमले पावर स्टेशनों और दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के 8 एनर्जी फैसिलिटीज तबाह कर दी गई। इन हमलों से राजधानी कीव, खार्किव, खेरसोन, डिनिप्रो जैसे इलाके में बिजली पानी की आपूर्ति चरमरा गई। तबाही का ये मंजर यूक्रेन के खेरसोन का है, जहां रूसी सेना ने हमला तेज कर दिया है, जिससे यूक्रेन का ये शहर तबाह हो गया है। रूसी सेना खेरसोन के थर्मल पावर प्लांट को निशाना बना रही है। पुतिन की आर्मी ने खेरसोन के सेंट्रल हीटिंग पॉइंट को तबाह कर दिया। पावर पॉइंट को ध्वस्त करने के लिए रूस ने 100 से ज्यादा बम बरसाए, जिससे पावर प्लांट की कई यूनिट्स तबाह हो गई। खेरसोन पावर प्लांट पर हमले से हजारों लोगों पर असर पड़ा। करीब 40,000 परिवारों की बिजली गुल हो गई। सैन्य रणनीति के तहत रूस अब यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बना रही है। इसका मकसद युद्ध लड़ने की क्षमता और मनोबल को कमजोर करना है। ऊर्जा सेंटरों पर हमले से बिजली की आपूर्ति बाधित होती है। बिजली जाने से सेना से जुड़ी कई इकाइयां भी प्रभावित होती हैं, जिससे उनके कार्य पर असर पड़ता है। सेना का कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक और कारखानों का संचालन मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन जैसे ठंडे देश में बिजली के जरिए घर घर में हीटर का इस्तेमाल होता है। बिजली जाने पर हीटिंग के अभाव में आम लोग परेशान हो जाते हैं। इससे लोगों का सरकार पर दबाव बनता है। एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाओं को तबाह करने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को रूस बुरी तरह से तोड़ देना चाहता है। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के शहर ज़ेपोरिज़िया की हैं, जहां रूसी तोपों से जमकर तबाही हुई। ज़ेपोरिज़िया के इस इलाके में यूक्रेनी सेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन रूसी सेना ने तोपों से इतने गोले बरसाए कि सब कुछ तबाह हो गया। रूसी सेना के वोस्तोव बटालियन के सैनिकों ने टोही ड्रोन के जरिए यहां ताबड़तोड़ अटैक किया, जिससे यूक्रेनी सेना का ये किला ध्वस्त हो गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेनी सैनिकों को अपना किला छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन फतह के लिए रूसी सेना पूरे रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ये रूस के आर्मी के टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स है। रूसी सैनिकों की ये खास यूनिट दुश्मन के ड्रोन समेत हवाई हमलों को आसमान में ध्वस्त कर देती है। तस्वीरों में देखिए, रूसी बैटल ग्रुप की ये टॉर M2 यूनिट्स दुश्मनों के ड्रोन्स को कैसे हवा में उड़ा देती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का राडार जैसे ही ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है, मिसाइल तेजी से उड़ता है और दुश्मन के ऑब्जेक्ट को हवा में ही नष्ट कर देता है। रूसी सैनिकों के इस खास यूनिट्स ने यूक्रेन के 6 हमलावर ड्रोन समेत दूसरे हथियारों को ध्वस्त कर दिया है। यह है रूसी सेना का थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया इलाके में यह कहर बरपा रहा है। लॉन्चर से आग उगलते हुए विनाशकारी रॉकेट्स निकल रहे हैं और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बना रही है। ज़ेपोरिज़िया के गुलियाई पोल शहर के पास यूक्रेनियों का गढ़ था।
लेकिन रूसी सेना ने यहां ऐसा आग उगला कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। रूसी सेना ने रॉकेट हमले से यूक्रेनी गढ़ को नष्ट कर दिया। रूस इस बार यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला कर रहा है और ड्रोन्स के साथ ही ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहा है। कीव, खेरसोन, नीपर, ओडेशा समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस अपनी तबाही का कहर बरपा रहा है। रूस अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन पर प्रहार कर रहा है। रूस अपने सबसे घातक किंजल मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। किंजल रूस की एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह हवा से दागी जाने वाली तेज और घातक मिसाइल है। रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल से भी प्रहार कर रही है। ये दुश्मन पर सटीक हमला करती है। इसके साथ ही कैलिबर समेत क्रूज मिसाइल KH-101 से भी यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना रही है। ये लॉन्ग रेंज हवा से दागी जाने वाली मिसाइल है। ये यूक्रेन के पोल्टावा का क्रेमनचुक का इलाका है। यहाँ यूक्रेनी सेना भारी तबाही मचा रही है। रूस ने यहाँ मिसाइल से हमला किया, वेयरहाउस को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद वेयरहाउस में आग लगी और चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है। यह यूक्रेन की राजधानी कीव का इलाका है, जहां भारी बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा है। जब से यूक्रेन ने रूस के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, रूस पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह करने पर उतारू है। रूस की सेना खास बॉम्बर से बम गिरा रही है। Tu-95 और Tu-160 से बमों की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन के दक्षिणी डोनबास की हैं। डोनबास प्रांत के करीब 80% इलाके पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। ये रूसी कुरियर NRT के रोबोटिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसकी इलाके में चहलकदमी बढ़ गई है। पिछले दिनों रूसी सेना ने डोनबास के ही प्रोकोवस्क में अपना झंडा लहराकर इलाके में कब्जे का ऐलान किया था। बीती रात को कीव के फास्तिव शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक दिन पहले यहां मुख्य रेलवे स्टेशन पर मिसाइल गिरी। रूस पिछले कुछ महीनों से लगातार यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है, जबकि अमेरिका मध्यस्थ बनकर युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है।